नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं इन सब स्क्रिप्ट्स की जो अभी आपके सामने राइट हैंड साइड पर ये जो पूरी लिस्ट है। बीटीसी, क्रूड ऑयल, कॉपर, निफ्टी, सिल्वर, एनजी और गोल्ड, इन सब में अभी हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके की इनमें मूवमेंट चल रही है उन्हें देखते हुए अभी हमारा आगे का क्या व्यू है, बाइंग, सेलिंग, होल्डिंग या किस स्ट्रैटेजी को हम इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं और क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट की कि आगे किस तरीके से मार्केट रह सकता है और क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बीटीसी से। बीटीसी में देखिए दोस्तों, कल जिस तरीके का एक ट्रेंड था और जो चीज़ हम कल लाइव सेशन में डिस्कस कर रहे थे उसमें यही था कि मार्केट को एक अभी के लिए एक थोड़ा-सा सपोर्ट मिला हुआ है, पर तब तक बाइंग को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए जब तक मार्केट एक अपने उस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं करता, जो है 20,450 पे। जब तक मार्केट उस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक इसमें हमें बाइंग, सेलिंग कुछ भी देखिए, सेलिंग में अगर आप हैं, तो आपको वो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और एक चीज़ और है, वो अभी हम और थोड़ा-सा अभी आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको बाइंग करनी है तो आपको कम से कम 20,450 का इंतज़ार करना चाहिए और मेरा ये मानना है कि अगर ये वाला प्राइस ब्रेक होता है 2450 का, तो मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ आ सकती है और जब तक ये ब्रेक नहीं होता मार्केट में ये चांसेस बने रहेंगे कि प्राइसेस वापस नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। तो जैसा भी रहेगा उसे हम अभी आगे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अभी एक रिकवरी रिकवरी के बाद ये कंसोलिडेशन। इस रिकवरी में एक चीज़ जो अभी आज भी हम नोटिस कर रहे हैं कि कल हमने एक प्राइस को डिस्कस किया था 19,800। ये प्राइस एग्जैक्ट मतलब 790 का आई है और 800 पे हमने रेजिस्टेंस को डिस्कस किया था। आप ये देख रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट लेवल था ये और मार्केट ने अभी तक इसे ब्रेक नहीं करा। तो जिस तरीके से यहाँ पर ये प्राइसेस ने इसे होल्ड किया है, ये उम्मीद है कि मार्केट का इस प्राइस लेवल को ब्रेक करना ही 20,450 के लेवल के आसपास इसे ले जाने की कोशिश करेगा और अगर वो भी ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ बन जाएगी। एक बेंचमार्क लेवल हम समझ सकते हैं कि 20,450 का रहेगा और उसके ऊपर फिर 23,600, वो थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है, तो उसे हम उस तरीके से ही देखेंगे। डाउन साइड में अभी जहाँ मार्केट में थोड़ी इंट्राडे वीकनेस देखी जा सकती है, वो प्राइस यहाँ पर है 19,130। पर ये प्राइस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वही प्राइस है 17,600। जब तक मार्केट में वो प्राइस ब्रेक नहीं होता या फिर प्राइसेस उसके नीचे आकर अपने आप को होल्ड करना शुरू नहीं करते, तब तक मार्केट में एक बाइंग के बने रहने के चांसेस बने रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ एक बार चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम में दिखा के। देखिए, ये पूरा का पूरा जो एक टाइम पीरियड है, ये कंसोलिडेशन का। यहाँ पर मार्केट नीचे नहीं जा पा रहे, ऊपर नहीं जा पा रहे। डाउन साइड में 17,600 को मार्केट ब्रेक करने में अपना फेलियर दिखा रहा है। ऊपर में 20,450, अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट में बाइंग आएगी जिसमें आपको भी एंट्री लेने का एक रिस्क लेना चाहिए। प्राइसेस अगर 17,600 को नहीं ब्रेक कर पाते तो कहीं ना कहीं एक एक ये चीज़ रहेगी कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा और उसके लिए जब तक ऊपर का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक उसकी कंफर्मेशन भी नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अगर आप ट्रेड कर सकते हैं इसमें, तो लोअर लेवल पे बाइंग करना और हायर लेवल पे सेलिंग करना, उस रेंज के बीच में जब तक मार्केट बना हुआ है, इसी स्ट्रेटेजी को इसमें अभी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन में मार्केट अगर ब्रेक करता है तो इस स्ट्रेटेजी को बाहर छोड़ के और इसमें ऊपर के लिए बाइंग करनी होगी और नीचे के लिए सेलिंग करनी होगी। मतलब 17,600 ब्रेक करता है तो सेलिंग और 20,450 ब्रेक करता है तो बाइंग। नेक्स्ट, क्रूड ऑयल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर क्रूड ऑयल में कल हमने देखा कि मार्केट ने 6300 के लेवल पे जो एक सपोर्ट बना हुआ है उसे बहुत अच्छे से कंटिन्यू करके रखा। उस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक नहीं करा और वहाँ से एक अच्छी रिकवरी आने लगी और प्राइसेस जो थे वो काफ़ी ऊपर आकर अभी तक हमारे सामने ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं 6684। यहाँ पर कल भी हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि एक रेजिस्टेंस लेवल है अभी इसका 6725 पे। इसका अभी जो ओपनिंग प्राइस पे जो हाई प्राइस टच हुआ है वो है 6721। 6725 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है थोड़ी सी देर के लिए तो इसमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ बनने लग जाएगी और काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि प्राइसेस आज भी अपने आप को ऊपर की साइड के लिए कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे। क्रूड ऑयल के लेवल में कोई बड़े चेंजेस कहीं पर भी नहीं है, पर फिर भी 6725 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसके बाद जहाँ पर हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं
वो प्राइस है 7110, 7110 रुपये। वो भी ब्रेक होता है तो मार्केट में 8000 लेवल को टेस्ट करने की कोशिश क्रूड ऑयल में बनी रहेगी। डाउन साइड में अगर हम अभी बात करें तो 6590 यहाँ पर, ये एक मार्केट का आज का इंट्राडे सपोर्ट लेवल है। 6590 अगर ब्रेक नहीं होता तो मार्केट में कोई भी सेलिंग का इंडिकेशन इंट्राडे में भी नहीं है। इनफैक्ट मेरा ये व्यू है कि अगर 6590 ब्रेक करता है मार्केट तो थोड़ी सी और करेक्शन को भले ही दिखा दे, पर सेलिंग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। बल्कि कोशिश ये रहनी चाहिए कि 6590 को ब्रेक करने के बाद मार्केट में अगर थोड़ी सी वीकनेस आती है, मतलब मान लीजिए 100 या फिर 80 पॉइंट की जैसी भी, तो वहाँ पर हम बाइंग के लिए एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट अभी तक लिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉपर। कॉपर में कल मार्केट में एक तेज़ी आई, रिकवरी स्टार्ट हुई, रिकवरी तेज़ी में कन्वर्ट हुई। तेज़ी में मार्केट ने बिल्कुल एंड में, यहाँ पर हम देख रहे हैं 640.80 के लेवल को ब्रेक करा, और बिल्कुल जो लास्ट की कैंडल थी वो मार्केट ने 643 के आसपास के लेवल को शायद कुछ टच करा था, 642.95। ठीक है, मार्केट में अगर सिर्फ कल का ट्रेंड देखें जो बिल्कुल क्लोजिंग का था, वहाँ पर एक स्ट्रेंथ तो नज़र आ रही है। और अभी जिस तरीके से मार्केट ओपन हुआ है, हालांकि ये सिर्फ कॉपर में नहीं है, ये मार्केट सिर्फ एक तरीके से प्रॉफिट बुकिंग का हम इसे कह सकते हैं कि जिन ट्रेडर्स का एक लॉन्ग पोजीशन थी, वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का कुछ एक सोचते हैं कि थोड़ा एग्जिट कर लेना चाहिए। इस तरीके का एक मोमेंटम बन के आता है, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा रिएक्ट करता है कि जो एक कंटिन्यूएशन में प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव कर रहे थे, वहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। उसकी वजह से अभी थोड़ा सा प्राइसेस नीचे है, ये और नीचे जा सकते हैं, पर इसमें जहाँ जहाँ पर अभी इंपॉर्टेंट लेवल नज़र आएंगे उनकी हम बात करते हैं। एक प्राइस है जो सपोर्ट का काम करेगा, 633.30। जिस तरीके से हमने क्रूड ऑयल में डिस्कस किया कि मार्केट में उस सपोर्ट लेवल के बाद सेलिंग का तब भी कोई व्यू नहीं है मार्केट में। अगर आप हैं तो सिर्फ बाइंग में रह सकते हैं। 633.30 अगर ब्रेक करता है तो मार्केट में और ज़्यादा वीकनेस इंट्राडे में आ सकती है, पर वहाँ पर व्यू वही है कि सेलिंग को बिल्कुल अवॉइड करें, और मार्केट में 633.30 के बाद मार्केट अगर आपको 3-4 रुपये नीचे अगर प्राइसेस मिलते हैं तो वहाँ पर आप अपनी बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक प्राइस आएगा 622, यहाँ पर ये कल का ही लोएस्ट प्राइस है। ये हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। यहाँ पर आपको बिल्कुल बहुत क्लियर कट है कि आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, ये दो लेवल हैं जो मार्केट में काम करेंगे। ये 622 भी ब्रेक होता है तो मार्केट में काफ़ी अच्छी सेलिंग फिर हम फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और मार्केट में 610 के लेवल्स हमारे सामने आ जाएंगे, और उसके बाद देखेंगे कि मार्केट उसे भी ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा। फिलहाल के लिए 658 मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल है, वो भी ब्रेक होता है तो मार्केट में 689 का एक लेवल रहेगा। और 689 के बाद हम जैसा कल डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट में एक अच्छी तेज़ी देखी जा सकती है और प्राइसेस काफ़ी अच्छे से ऊपर की तरफ अपने आप को कंटिन्यू करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो एक इस तरीके का एक मोमेंटम हमें आने वाले टाइम में नज़र आ सकता है। नेक्स्ट, निफ्टी। निफ्टी में देखिए, कल अ, हम डिस्कस कर रहे थे कि प्राइसेस ने जिस तरीके से एक अपनी क्लोजिंग दिखाई है निफ्टी ने, वो इस चीज़ को तो इंडिकेट कर रहे हैं कि प्राइसेस नीचे की तरफ अपने आप को कंटिन्यू करेंगे। आज मार्केट की ओपनिंग 17,000 के तो ऊपर हुई है, पर उस लेवल पे फिर भी नहीं हुई जहां पर हम एक अपना स्टॉप लॉस लेवल कंसिडर कर रहे थे। वो हमारा प्राइस था 17,065। उसके नीचे ही मार्केट रहा, और वहां से एक वापस से एक करेक्टिव वे में मार्केट जो है नीचे की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सेलिंग प्रेशर मार्केट में है। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने 16,900 के नीचे अपनी क्लोजिंग दिखाई। ये और इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि मार्केट में डाउन साइड का जो व्यू है वो बना रह सकता है। कल जो पूरे के पूरे मार्केट में एक जो तेज़ी बन के आई थी, उसका कहीं ना कहीं एक असर था, जिसकी वजह से मार्केट में 17,000 के आसपास के लेवल ओपनिंग प्राइसेस पे देखने को मिल गए। एक और चीज़ है कि 17,065 का जो लेवल है, ये मार्केट में इसके ऊपर अगर 15-20 मिनट कम से कम मार्केट सस्टेन करे तो ही इसमें एग्जिट करें अगर आपकी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन है। अदरवाइज मेंटेन दी शॉर्ट्स। ठीक है, इसके ऊपर अगर मार्केट आता है तो बाइंग का व्यू नहीं है, जिस तरीके से अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया कि सेलिंग का व्यू नहीं है। ये सिर्फ स्टॉप लॉस का काम कर सकते हैं आपके लिए, ये वाले प्राइस 17,065। जहाँ पर बाइंग का व्यू आएगा वो प्राइस रहेगा 17,000
350 के ऊपर लेवल में कोई चेंज नहीं है, जो कल डिस्कस किए थे एग्जैक्ट वही लेवल है 17,350। इसके ऊपर अगर प्राइसेस आते हैं तो मार्केट में एक तेज़ी वाली सिचुएशन निफ्टी में देखी जा सकती है, और फिर 17,950 का एक लेवल होगा और उसके बाद तो काफ़ी ऊपर है। डाउन साइड में अभी कोई एक इमीडिएट सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा। प्राइसेस अगर अगर मार्केट में कुछ ऐसा सपोर्ट मिलता है, कुछ सेंटिमेंट्स ऐसे क्रिएट होते हैं कि निफ्टी में एक डाउन साइड कंटिन्यू रहेगी अभी, तो 16,400-500 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। देखते हैं उस तरीके का सेशन हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कितना टाइम लगेगा। पर फिलहाल के लिए मार्केट में स्टॉप लॉस तो लगा ही नहीं, साथ ही साथ बाइंग तो अभी काफ़ी ज़्यादा दूर है। ठीक है, नेक्स्ट सिल्वर। सिल्वर में कल हमने एक तेज़ी देखी। मार्केट में एक जो सपोर्ट था वो $18 के आसपास मिल गया। उसके बाद से मार्केट में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली, जिसमें $19 के आसपास अभी मार्केट ने एक रेजिस्टेंस दिखाया हुआ है। वहाँ से प्राइसेस लगातार अभी के लिए गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, और अपने हाई प्राइस से लगभग 30 सेंट या 35 सेंट के आसपास मार्केट में गिरावट अभी तक आ चुकी है। ये करेक्शन उस चीज़ की है जो मार्केट ने कल तेज़ी दिखाई थी। ठीक है, सिल्वर में कुछ टाइम पीरियड कंसोलिडेशन के लिए होल्ड हो सकता है, इसके चांसेस हैं। पर मार्केट में मंदी आ गई है या फिर मंदी आ सकती है, उसके चांसेस अभी बहुत कम नज़र आ रहे हैं, और कम से कम तब तक तो बिल्कुल नहीं है जब तक मार्केट वापस $18 के नीचे नहीं आ जाता। फिर भी जो लेवल्स हैं इसमें अभी हम डिस्कस करते हैं। अगर आप थोड़े सेफ ट्रेडर हैं तो कम से कम आपको एंट्री के लिए, बाइंग की एंट्री के लिए इस लेवल का ब्रेक होने का इंतज़ार करना चाहिए। 18.91 ये प्राइस ब्रेक होता है तो मार्केट में 19.47 का एक रेजिस्टेंस लेवल है, फिर 20.63, फिर 21.33। डाउन साइड में अगर ये मार्केट में करेक्शन इसी तरीके से बनी रहती है तो एक प्राइस जहां पर हम देख रहे हैं वो है 18.20। यहाँ पर ये प्राइस अगर मार्केट में ब्रेक होता है तो ही ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ पाएंगे कि मार्केट $18 को भी ब्रेक कर देगा। 18.20 प्राइस लेवल आप ध्यान रखिए, इसके नीचे अगर मार्केट 15-20 मिनट सस्टेन कर जाता है तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि $18 ब्रेक होगा, और उसके बाद मार्केट में एक वीकनेस देखी जा सकती है। ठीक है, पर ऐसा कुछ होने के चांसेस काफ़ी कम है। मार्केट में बाय ऑन डिप वाली सिचुएशन अभी बनी हुई है। क्रूड ऑयल में भी इसी तरीके का है, सिल्वर में भी इसी तरीके का है, कॉपर में भी इसी तरीके का है, और गोल्ड में भी इसी तरीके का है। जब तक ये सारे के सारे जो कमोडिटीज़ हैं वो अपने कल के लोएस्ट प्राइसेस को ब्रेक नहीं करती, तब तक इनमें ये बाइंग वाला एक जो सिनेरियो है ये कंटिन्यू रहने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बने हुए हैं। 18.91 एक वो प्राइस है जिसके बाद मार्केट में इंट्राडे में स्ट्रेंथ बननी शुरू हो जाएगी। तब तक मार्केट अभी अपने आप को एक कंसोलिडेशन की एक रेंज थोड़ी डिसाइड कर रहा है मार्केट। अगर किसी वजह से आज मार्केट में तेज़ी आनी शुरू होती है तो मार्केट ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज मार्केट विल रिमेन इन अ कंसोलिडेटेड रेंज। डाउन साइड में हमने डिस्कस कर लिया 18.20 और उसके बाद 17.55। $18 का जो है वो साइकोलॉजिकल लेवल तो है ही, साथ ही साथ ये कल का लोएस्ट लेवल है, इसलिए थोड़ा सा अभी के लिए, आज के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट बना रहेगा। अदरवाइज मार्केट ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्राइस अभी आने वाले टाइम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। स्ट्रेंथ जैसे जैसे बनती चली जाएगी तब तक प्राइसेस जो है 18.20 पे, जैसे अभी हम सपोर्ट डिस्कस कर रहे हैं, ये प्राइस लेवल बहुत स्पीड से ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा। ऊपर में 18.91 आज का लेवल अगर ब्रेक होता है, गलती से भी आप सेलिंग की कोशिश ना करें। ठीक है, बहुत गलत डिसीजन हो सकता है उस टाइम। अभी तक अगर आप सेलिंग में और आपको एक अच्छे प्राइसेस मिल रहे हैं कि प्रॉफिट बुक हो रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा टाइम के लिए अपनी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन को होल्ड नहीं करना चाहिए। बाकी आपका अपना एनालिसिस है, जैसा भी आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में कल हम एक चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि नेचुरल गैस में एक थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और शॉर्ट सेलिंग को तो बिल्कुल अवॉइड करने जैसा था कि शॉर्ट सेलिंग अवॉइड करनी चाहिए। और जो बाइंग भी अगर करते हैं तो उसमें 572 के प्राइस को कल हमने डिस्कस किया था लाइव सेशन में, और उसमें ये था कि मार्केट अगर इसके ऊपर आता है, सस्टेन करता है, तो हम बाइंग में एंटर कर सकते हैं। जिस मतलब उस
एक पैरामीटर को मार्केट कंफर्म कर रहा है कि प्राइसेस उसके ऊपर आ चुके हैं, सस्टेन कर चुके हैं ओपनिंग प्राइसेस के बाद। तो अभी कम से कम ये है कि मार्केट जो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहता, पर थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि एक तो मंथली सेटलमेंट अब बस आज का दिन कल का दिन यही बचा है। दूसरी चीज़ कि ये प्राइस लेवल सिर्फ इस चीज़ को कंफर्म करता है 572 के मार्केट को एक सपोर्ट मिल चुका है। और ये सपोर्ट का मतलब ये रहता है कि मार्केट में जो रीसेंट लोज अभी क्रिएट हुए हैं, मतलब जैसे 530 के आसपास का जो लो प्राइस टच हुआ था, वो लो प्राइस अभी मार्केट के लिए ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। प्राइसेस नीचे आते हैं पर रिकवरी के चांसेस जो हैं वो मार्केट में बने रहेंगे। तो इसलिए सेलिंग को तो अवॉइड करना ही चाहिए। प्लस अगर आप कुछ ट्रेड इसमें करना चाहते हैं तो बाइंग का ही करें, और थोड़ा सा जहाँ पर भी मार्केट करेक्ट होता हुआ नजर आए वहाँ पर आप बाइंग के लिए कंसोलिडेशन जब जहाँ पर आपको दिखे तो वहाँ पर आप बाइंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। डाउन साइड में एक सपोर्ट इसका इंट्राडे में नज़र आ रहा है यहाँ पर 561 पे। इधर ये प्राइस अगर मार्केट में आता है और ये ब्रेक होता है तो मार्केट में इंट्राडे में थोड़ी सी और वीकनेस आ सकती है। और अगर ये ब्रेक नहीं होता तो मार्केट में आज में जो अपसाइड के चांसेस हैं वो बने रहेंगे। इसके बाद ऊपर में जहाँ पर रेजिस्टेंस अभी हम देख रहे हैं वो प्राइस लेवल है 591। यहाँ से करीब करीब 24 ही हुआ ना, 14 पॉइंट ऊपर, सॉरी 14 रुपये ऊपर। तो 577 से 591 अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर सकता है। वो प्राइस भी ब्रेक करता है तो कोई फिर 609 पे है। ये सिर्फ 609 वाला जो है ये सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है, इसे आप आने वाले टाइम के लिए मत समझना। इसके बाद जो है वो 647 पे है रेजिस्टेंस लेवल। डाउन साइड में एक पोजिशनल सपोर्ट लेवल, वैसे तो 531 या 33 जो भी इसका लो प्राइस बना था अभी वो है, पर अगर आप उसे भी इग्नोर करना चाहें तो 521 एक लास्ट प्राइस है। क्योंकि तब तक मार्केट में 1% होप इस चीज़ के लिए ज़िंदा रहेगा कि मार्केट में रिकवरी आ सकती है। तो इस तरीके से ये कुछ लेवल्स हैं जो अभी हमारे सामने नज़र आ रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, ट्रेड में आपकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट, गोल्ड। गोल्ड में आज जैसे प्राइसेस ओपन हुए तो आज हमने देखा कि प्राइसेस, मैं एमसीएक्स की पहले बात कर रहा हूँ, जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी एक्सपायरी अभी 5 अक्टूबर की है, वहाँ पर हमने देखा कि मतलब एक अनयूजुअल ट्रेडिंग होती नज़र आई। और इसी वजह से कई सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो गोल्ड में ट्रेड करना चाह रहे हैं। और मैंने कल से या शायद परसों से ही मैं बिल्कुल अवॉइड कर रहा हूँ गोल्ड में ट्रेडिंग। ठीक है, अगर किसी को ट्रेड करना है तो वो सिल्वर में करे। गोल्ड में अवॉइड करने का रीज़न एक ही है कि इसकी एक्सपायरी है और मंथली क्लोजिंग जो है वो भी एक एडिशनल एक रीज़न है जिसकी वजह से गोल्ड में भी ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। ये अनयूजुअल ट्रेडिंग हमेशा तब आने लगती है जब मार्केट एक्सपायरी के पास होता है, तब उस सेटलमेंट के प्राइस को लेकर मार्केट का ज़्यादा फोकस बना रहता है। खैर, वो तो चीज़ हुई गोल्ड एमसीएक्स की, पर जो गोल्ड का नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा सेफ है ट्रेड करने के लिए। ऑब्वियसली अब सब के सब उसी में स्विच कर भी चुके होंगे मेरे ख्याल से, और जो डब्बा ट्रेडर्स हैं वो तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में कर ही रहे हैं। खैर, फिलहाल के लिए जो गोल्ड यूएसडी के लेवल्स हैं अभी हम उन्हें डिस्कस करते हैं। मार्केट में अभी अगर आपको बाइंग करनी है तो यहाँ पर 1655 का लेवल, यहाँ पर, ठीक है, ये इंट्राडे का लेवल है। जब तक मार्केट में ब्रेक नहीं होता मार्केट में फ्रेश बायर्स एंट्री ना लें, और अगर वो लेना चाहते भी हैं तो डाउन साइड में उन्हें ध्यान रखना होगा कि एक प्राइस है 1627, ये प्राइस यहाँ पर रहेगा 1627। ये इंट्राडे का सपोर्ट लेवल है, इसका ब्रेक होना मुश्किल लग रहा है। और ये ब्रेक नहीं होता तो मार्केट में थोड़ी सी और नीचे आके मार्केट कंसोलिडेट होकर वापस ऊपर के लिए टर्न ले सकता है, जिसके चांसेस अभी बने हुए हैं। ऊपर की साइड में एक तो हमने 1655 वो लेवल डिस्कस किया जहां पर हम फ्रेश एंट्री ले सकते हैं बाइंग में। वो प्राइस ब्रेक नहीं होता तो फ्रेश एंट्री थोड़ी सी अभी आप अवॉइड करें जब तक मार्केट थोड़ा अपने आप को स्टेबल करना शुरू नहीं कर देता। 1655 के बाद मार्केट जहां पर अपना एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है वो है 1674। 1674 भी ब्रेक करता है, देन 1700 वो भी ब्रेक करता है, 1773। मार्केट में आज की क्लोजिंग और कल की क्लोजिंग, ये 2 दिन बचे हैं जब ये मंथली क्लोजिंग सेटल हो जाएगी। और इसके बाद हमारा एक
अलग व्यू निकल के आएगा कि अब हम कौन कौन से लेवल्स को सही समझ रहे हैं और गोल्ड में आगे का ट्रेंड कैसा रह सकता है। देखिए अभी तक के लिए जिस तरीके का एक ट्रेंड बना हुआ है गोल्ड यूएसडी, यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं कहूँ आपको तो जब तक मार्केट 1674 के ऊपर बहुत अच्छे से सस्टेन करना शुरू नहीं कर देता तब तक ट्रेंड बदल गया है या काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड को इंडिकेट कर रहा है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। मतलब ये मैं ओवरऑल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ कि प्राइसेस नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे आने वाले टाइम में। एमसीएक्स पे अगर हम देखें तो मार्केट ने जो अभी रिसेंट लो क्रिएट किया है 49,000 का या 48,950 का, वो अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है और उसका रीज़न ये है कि उसमें कंटिन्यूसली एक सपोर्ट मिला हुआ है यूएसडी आईएनआर का। तो उस वजह से ये पॉसिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे मतलब कि सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा, जैसे जैसे यूएसडी आईएनआर में अपनी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा डिफरेंस है गोल्ड यूएसडी में और गोल्ड एमसीएक्स में। तो यहाँ पर जो लेवल नज़र आ रहे हैं डाउन साइड में 1627 और फिर कल का लोएस्ट लेवल 1615। ऊपर में अगर हम डिस्कस करें तो मार्केट में 1674, 1674 और फिर 1700 का लेवल है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी इसमें कुछ चेंज आएगा कुछ अब मतलब किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस लेवल में या ट्रेंड में, तो वो हम रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करते रहेंगे। तो ये था मेरा गोल्ड यूएसडी पे, एनजी पे, सिल्वर यूएसडी पे, निफ्टी, कॉपर, क्रूड, बीटीसी पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।